Good morning, children. Beta, now we are going to start with chapter number 10, that is financial markets. अब मार्केट तो हमें पता है कि जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं, दैट फिजिकल प्लेस, आजकल तो वैसे दैट नॉट इवन दैट फिजिकल प्लेस, मतलब जहाँ बायर और सेलर मीट करते हैं टू मीट अप देयर रिक्वायरमेंट्स, उसको हम बोल देते हैं मार्केट. ओके, बट फिनेंशियल मार्केट क्या होती है? कोई इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो और कोई लेंडर जो, या फिर ये कह लो कोई बोरोवर जो पैसा बोरो करना चाहता हो, वो दोनों आपस में मिलते हैं. मतलब जब हम सिंपल मार्केट की बात करते हैं तो वो एक सेलर और एक बायर, जिसके पास गुड्स हैं बेचने के लिए और जिसके पास पैसा है खरीदने के लिए, वो मीट करते हैं तो हम बोल देते हैं वो गुड्स मार्केट हो जाती है. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, we are talking about one person who has the money to invest and the one person who needs money, जिसको पैसे की ज़रूरत है. एक पर्सन वो है और एक वो है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है. तो फिनेंशियल मार्केट हमारी क्या होती है? अ बिजनेस नीड्स फाइनेंस फ्रॉम द टाइम एन एंटरप्रेन्योर मेक्स द डिसीजन टू स्टार्ट इट. ये चीज़ तो हमें पता है कि जिस दिन हम बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच लेते हैं उसी दिन से हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है. क्यों? क्योंकि आगे कोई भी आइडिया आपने डेवलप करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो यू विल बी नीडिंग मनी फॉर दैट. ओके, तो पैसे की ज़रूरत जिस दिन हमारे माइंड में वो आइडिया आया दैट वी नीड टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस, वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस, उस टाइम से हमें पैसे की ज़रूरत स्टार्ट हो जाती है. इट नीड्स फिनेंस बोथ फॉर वर्किंग. ये हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में भी कि पैसे की रिक्वायरमेंट हमारी दो होंगी, या तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए. अब इसमें हम बात कर रहे हैं बिजनेस कैन रेज दीज फंड्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज एंड इन डिफरेंट वेज थ्रू फिनेंशियल मार्केट्स. फिनेंशियल मार्केट्स हम मेजरली दो सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं. एक को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट. सुनने में बहुत नई लग रही हैं ये चीज़ें, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर न्यू टू यू. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. अब कैपिटल मार्केट क्या होती है? द मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फिनेंस. जिनको पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है या जिनको पैसा लंबे टाइम के लिए चाहिए, वो लोग इस मार्केट में मिलते हैं, उसको हम बोल देते हैं कैपिटल मार्केट. और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल मनी मार्केट. तो दो टाइप्स ऑफ हमारी मार्केट होती हैं फिनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट में हम बात कर रहे होते हैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फिनेंस की, एंड इन मनी मार्केट वी आर टॉकिंग कैपिटल, ह्यूज अमाउंट. whenever you are talking about capital, we are talking about huge amount, and whenever you are talking about huge amount, that means I am talking about medium term or long term investments. Okay, and whenever I am talking about money market, that means I am talking about short term investments, comparatively a smaller amount, or comparatively for a shorter period of time. Financial market are a crucial link in the saving investment process. They serve to transfer money, capital or financial resources from savers to entrepreneurial borrowers. Financial market क्या करती हैं? Crucial link create कर देती हैं in the saving investment process. कैसे? They serve to transfer the money, capital और financial resources from savers जो save करना चाहते हैं to entrepreneurial borrowers जो borrow करना चाहते हैं. Savings are mainly done by those households whose income exceeds their expenses. Of course, savings कौन करेगा? जिनके पास excess income है, जिनके expenses कम है और income ज़्यादा है, वो सोचते हैं कि इसको कहीं ना कहीं invest कर देते हैं, कहीं ना कहीं save कर देते हैं. तो these are known as deficit units. Savings are mainly done by those households whose income exceeds their expenses. Investment activities are undertaken by business sectors. और investment activities कौन करता है? business sectors करते हैं. They are known as deficit units. The business sector transforms the savings of surplus units into investment by using them for the purpose of goods and services. Business sector क्या करता है? Transform the saving of surplus, जो सरप्लस लोगों के पास बचता है उसको क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है इनटू इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग देम फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी अगर उसको बोरो कर रहा है तो वो किस लिए बोरो कर रहा है? आगे फर्दर प्रोडक्शन करनी है, मुझे कुछ एक्सपेंशन करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है. तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है मार्केट में, वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा और उसने जहाँ से इन्वेस्ट किया है मैं वहाँ से पैसा उठाऊँगी. ओके, द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट ग्रुप्स. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों अलग अलग ग्रुप्स करते हैं.
दस एंड द फाइनेंशियल मार्केट सर्व एज एन इंटरमीडियरी, और जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करती है बिटवीन द सेविंग्स सरप्लस यूनिट्स एंड द सेविंग्स डेफिसिट यूनिट्स। सरप्लस यूनिट्स और डेफिसिट यूनिट्स के बीच में एक लिंक का काम करती है, कनेक्टिंग लिंक का काम करती है आपकी जो बिजनेस यूनिट्स हैं या जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हम एक्चुअल पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। A financial market helps to link the households and the business firms. Households जो आपके सेवर्स हैं, जो सेव करना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस सरप्लस अवेलेबल है, एंड द बिजनेस फर्म्स जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, by mobilizing funds between them. In doing so, it performs allocative function. एलोकेटिव फंक्शन करती है, एलोकेट करती है फंड्स को अलग अलग जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मोस्ट प्रोडक्टिव और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में एलोकेट करती है। जिन सेवर्स ने पैसा लगाया उनके पास, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया, वो क्या करेंगी आगे अलग अलग जगह पे उसको एलोकेट करेंगी जहाँ जहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर वो जिन जिनको पैसा चाहिए वो उनको पैसा प्रोवाइड कराएंगी। वो उनका पैसा नहीं है, वो उनका पैसा है जिन्होंने अपना पैसा सेव किया हुआ है। तो दो ग्रुप्स हो गए, वन इज योर हाउस होल्ड जो सेव कर रहे हैं एंड अनदर इज योर बिजनेस फर्म्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पैसा क्यों चाहिए होगा? ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें। When the allocative function is performed well, टू कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोज। अगर आपका एलोकेटिव फंक्शन जो सेवर्स ने पैसा लगाया था, अगर बिजनेस फर्म ने उसको सही जगह पे एलोकेट कर लिया या फाइनेंशियल मार्केट में वो सही जगह पे वो पैसा एलोकेट हो गया, तो दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड विल बी हायर। अगर सही जगह पे पैसा लगा, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जहाँ पे उस सेवर ने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आगे उसको इन्वेस्ट किया, तो अगर वो सही जगह पे इन्वेस्ट हुआ तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो मैं आगे सेवर को, हाउस होल्ड को भी क्या दूंगी, रिटर्न अच्छा दूंगी। नंबर 2, स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। और स्केयर रिसोर्सेज उन फर्म्स पे एलोकेट किए जाएंगे जिनके पास प्रोडक्टिविटी अच्छी है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उनको दिए जाए ताकि वो प्रोडक्शन पे काम कर सके और अल्टीमेटली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। अब हाउस होल्ड, सेवर्स, बीच में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक लिंक का काम कर रही है सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में, हाउस होल्ड के बीच में और बिजनेस फर्म्स के बीच में, या फिर ये कह लो हाउस होल्ड जो हमारे सेवर्स हैं और बिजनेस फर्म्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में एक लिंक का काम कर रही है क्या, फाइनेंशियल मार्केट्स। The two major alternative mechanism through which allocation of funds can be done via banks, via financial markets. कैसे कैसे एलोकेशन हो सकता है वाया बैंक्स? हाउस कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद बैंक्स एंड हु इन टर्न कुड लेंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म्स। एक तरीका तो क्या होता है वाया बैंक्स कि हाउस होल्ड ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक आगे क्या कर रहा है, जो बैंक से लोन लेने आ रहा है बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वही जो सेवर्स ने पैसा सेव किया हुआ है बैंक उस मनी को आगे लेंड कर देता है। अब जिन्होंने सेव किया उनको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो बैंक उसको लेंड करेगा। अगर बैंक 4% इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक उसको आगे 8%, 7% पे करेगा। कुछ इंटरेस्ट बैंक अपने पास रखेगा और कुछ आगे सेवर को दे देगा जिसने वहाँ सेव किया हुआ। ये तो हो गया वाया बैंक। और दूसरा होता है वाया फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इसमें क्या होगा, हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड बाय अ बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। हाउस होल्ड क्या करेगा, रादर देन सेविंग इट इन द बैंक, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करेगा। शेयर्स और डिबेंचर्स उन कंपनीज के परचेज करेगा जिनको पैसे की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स क्यों इशू करती है, जब उनको कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी तो लोग उनके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने पर उनके पास पैसा आएगा, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास सरप्लस फंड्स रखे हुए हैं इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों का बेनिफिट हो गया। तो या तो वो वाया बैंक्स हो सकता है या फिर वो वाया फाइनेंशियल मार्केट्स हो सकता है, या शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है विच हेल्प्स इन क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है और एक्सचेंज भी करती है। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्रिएट कब होती है आपकी फाइनेंशियल एसेट, जब कोई भी कंपनी नए शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो क्रिएट कर रही है एसेट को।
एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इम्प्लाइज परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, या तो क्रिएशन होगा या एक्सचेंज होगा। अब ध्यान से समझना, क्रिएशन मतलब जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स या डिवेंचर्स को इश्यू करती है उसको हम बोल देते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। और जब कोई कंपनी जो एग्जिस्ट, या एक तरीका तो फाइनेंशियल मार्केट एक रोल तो ये होता है कि वो क्रिएट करती है शेयर्स या डिवेंचर्स को, और दूसरा होता है उनकी एक्सचेंज में हेल्प कर रही है, जो हमारी शेयर मार्केट होती है उनके एक्सचेंज में, बाय और सेल में, जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे इशूड हैं उनके बाय और सेल में हेल्प कर रही है, वो आपकी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कर रही है। ओके, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जहाँ पे आपका फंड्स एलोकेट होते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू आपके फंड्स को एलोकेट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एक इंटरमीडियरी का काम कर रही है आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो एक इंटरमीडियरी का काम कर रही है। ओके, banks and financial markets are competing intermediaries in the system and given household a choice of where they want to place their savings। एक तरह से आपके बैंक्स और आपके फाइनेंशियल मार्केट्स सेव करने में ये दोनों एक दूसरे की कंपटीशन में है। हाउस होल्ड के पास चॉइस होती है, चाहे तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स में सेव करें, चाहे तो वो बैंक्स में सेव करें। जो एक रिस्क एवर्सर काइंड ऑफ सेवर होगा ना, रिस्क एवर्सर मतलब जो रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता है, वो सोचेगा यार बैंक में पड़ा रहे, सेफ है, बेटर है। और जो रिस्क टेकर होगा वो बैंक में पड़ा रहेगा तो कितना इंटरेस्ट दे देगा बैंक आपको, 4%, 4.5%, 5% सेविंग पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एफडी करा लोगे तो आपको बैंक 6%, 6.5% दे देगा। लेकिन वही पैसा अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क तो रहता है, शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं, तो वहाँ पे आप रिस्क लेकर जब वहाँ इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपको 10% का भी इंटरेस्ट मिल जाए या डिविडेंड मिल जाए, शायद 15% का भी मिल जाए, डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन कैसी है। तो ये दोनों आपस में हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि किसके पास इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, किसके पास सेवर्स ज़्यादा आएंगे। एक्चुअली कि लोग कहाँ प्रेफर करेंगे, वो बैंक्स में सेव करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फाइनेंशियल मार्केट्स में सेव करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सेविंग्स को मोबिलाइज करना मतलब उनको मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, कि एक बंदा जो सेव कर रहा है दूसरी जगह पे उसको एलोकेट करना। चैनलिंग देम, चैनलाइज करना, उनकी मूवमेंट करना इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, जहाँ पे वो मैक्सिमम यूज हो सकता है, जहाँ पे वो मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है, वहाँ पे उस पैसे को डालना। ओके, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के यही काम होते हैं। सबसे पहले मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स को लेना और उसको चैनल करना, आगे दूसरी जगह पे लगाना। Financial market facilitate the transfer of saving from savers to investors. It gives savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus funds into the most productive use. मतलब कि वो पैसा उनका सही जगह पर लगा रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये काम होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट का, नंबर 1। नंबर 2, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी में भी फैसिलिटेट करती है। द हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर्स ऑफ फंड्स एंड बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड। The interaction between them helps to establish a price for the financial asset which is being traded in the market. जो आपके सप्लायर्स ऑफ फंड्स हैं, हाउस होल्ड हैं, उनको हम सप्लायर ऑफ फंड कहते हैं। वो फंड्स को सप्लाई कर रहे हैं और बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट्स द डिमांड। बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट्स डिमांड मतलब वो सप्लाई कर रहे हैं, हाउस होल्ड पैसा सप्लाई कर रहे हैं और जो बिजनेस फर्म्स है वो पैसा डिमांड कर रही हैं। तो उनकी बेसिस पे सप्लाई और डिमांड की कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। और वो प्राइस कहाँ डिटरमाइन किया जाता है? फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है। ओके, नंबर 3, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट। क्यों? सो दैट दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश वेन एवर रिक्वायर्ड। यू कैन इजीली बाय और सेल योर शेयर्स एनी टाइम। आप शेयर बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। Holders of the assets can readily sell their financial assets through the mechanism of financial market. With the help of financial market, you can easily sell and buy your shares. नंबर 3 पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। हम कभी भी अपनी एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंस, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। Financial market provide valuable information about securities being traded in the market.
It helps to save time, effort and money that both buyers and sellers of their financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. एक तरह से ये इंटरमीडिएरी का जब काम कर रही है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर को एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जिसको पैसा सेव करना है और जिसको पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा. ये एक लिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट. ओके, so the financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for the fulfillment of their individual needs. उनके इंडिविजुअल नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं थ्रू द कॉमन लिंक दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. These were the 4 importance of financial market. Now types of financial market we will continue in your next class. That's it. Thank you.